नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम सनातन में। दोस्तों, आज जो कथा हम सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक है इस कारण माँ सीता को दूर रहना पड़ा था श्री राम जी से। दोस्तों, एक बार सीता जी अपनी सखियों के साथ मनोरंजन के लिए जनक जी के महल के बगीचे में गई। वहां उन्होंने एक पेड़ पर तोते का एक जोड़ा देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम है, उनसे सीता जी का विवाह होगा। श्री राम इस धरती पर 11,000 साल तक राज करेंगे। सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी के रूप में इस धरती पर खुशी से रहेंगे। सीता जी ने अपना नाम सुना तो वह दोनों पक्षियों की बातें ध्यान से सुनने लगी। वो अपने जीवन के बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। सीता जी ने उन्हें प्यार से दुलार कर कहा, डरो मत, तुम दोनों बहुत अच्छा बोलते हो। मुझे बताओ, तुम्हें यह ज्ञान कहाँ से मिला? मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों का डर खत्म हो गया। वे समझ गए कि यह स्वयं सीता जी है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं। वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि प्रतिदिन श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने यह सब वहीं सुना जो अब सब उन्हें कंठस्थ हो गया है। सीता जी ने और पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ के पुत्र श्री राम शिव के धनुष को तोड़ देंगे और सीता जी उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। यह तीनों लोगों में एक अद्भुत जोड़ी बनाएंगे। सीता जी पूछती रही और तोता उनका उत्तर देता रहा। इस प्रकार दोनों ही थक गए। उन्होंने सीता जी से कहा कि यह कथा बहुत विस्तृत है, सुनाने में कई महीने लगेंगे, और दोनों उड़ने को तैयार हो गए। यह देखकर सीता जी ने कहा, तुमने मेरे होने वाले पति के बारे में बताया। उनके बारे में काफी जिज्ञासा रही है। जब तक श्री राम आकर मुझ पर उपकार ना करे तब तक तुम मेरे महल में सुख से रहो और सुख भोगो। तोती ने कहा, देवी, हम तो वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और इधर उधर भटकते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाना है और अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, जिद मत करो, जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। चलो अब चलते हैं। सीता जी ने कहा, यदि ऐसा है तो तुम जाओ, पर तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी, मैं इसे चोट नहीं पहुंचाऊंगी। तोते को अपनी पत्नी से बड़ा प्यार था। वो अकेले जाने को तैयार ही नहीं था। जब तोते को लगा कि वो सीता जी के चुंगल से मुक्त नहीं हो सकता तो वो विलाप करने लगा। मुनियों ने सच कहा है, चुप रहना चाहिए। कहानी ना सुनाते तो हम आजाद हो जाते। तोती अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने सीता जी से कहा, मुझे मेरे पति से अलग मत करो, वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। सीता जी हंसने लगी। उन्होंने कहा, श्राप देना है तो दे दो। यदि पक्षी ने मुझे श्राप दिया भी तो मेरा क्या बिगड़ेगा? तोती ने श्राप दिया, जिस प्रकार तुम एक गर्भवती को उसके पति से दूर ले जा रही हो, उसी प्रकार तुम्हें गर्भवती होने पर अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। और तोती ने श्राप देकर अपने प्राण त्याग दिए। अपनी पत्नी को मरता देख तोता गुस्से में बोला, अपनी पत्नी के वचन को सत्य करने के लिए मैं भगवान को प्रसन्न कर श्री राम की नगरी में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी के श्राप को सत्य करने का माध्यम बनूंगा। वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वो सीता जी को अपने महल से निष्कासित कर दे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की पौराणिक कथा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी यह कथा पसंद आई। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।